सो एसी का आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट दोनों इंस्टॉल हो गए हैं और बिल्कुल लास्ट जॉब बचा है इन फिल्टर्स को इंस्टॉल करने का और वो भी ऑलमोस्ट हो गया है। सो दिस इज़ द एसी। हाय गाइस, वेलकम टू कैची फ्यूजन। आज मैं आपके साथ ओ जनरल के स्प्लिट एसी की अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन शेयर कर रही हूँ। ये 1.5 टन का स्प्लिट एसी है और 3 स्टार एसी है ये और विद डिस्प्ले है। ये है इसका आउटडोर यूनिट और ये है इसका इंडोर यूनिट और ये है इसका मॉडल नंबर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये है इसके डिटेल्स। और इसका MRP है 58,940 रुपीज़। सो मैंने लिया है इसको ऑफलाइन और मुझे कुछ डिस्काउंट भी इसके ऊपर मिल गया था। सो फटाफट से अब इसकी अनबॉक्सिंग चेक कर लेते हैं। सो दिस इज़ द एसी और इस एसी के साथ आपको एक वायर और 2 पाइप्स जो इंडोर से आउटडोर यूनिट के लिए कनेक्ट करने के लिए आपको मिलने वाले हैं और आई थिंक ये तीनों चीज़ें ही आपको 10 फीट के लेंथ के आसपास की मिल रही हैं। सो ये रहा आउटडोर यूनिट और ये जा रहा है बाहर जहाँ इस एसी को इंस्टॉल करना है। वहाँ ऑलरेडी मेरा पुराना एसी है जिसको अनइंस्टॉल भी करना है अभी, क्योंकि मेरा पुराना एसी जो है वो ख़राब हो गया है। सो इसीलिए मुझे नया एसी लेना पड़ा। सो ये एसी जा रहा है बैकयार्ड में जहाँ इसे इंस्टॉल करना है। सो ये है ओनिडा का एसी जो हम पिछले 15 साल से यूज़ कर रहे थे। इसमें 2-3 बार कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आई पर अब की बार इसका कंप्रेसर उड़ गया है। सो बस इसीलिए नया एसी लिया है। तो ये तो हो गया है अनइंस्टॉल और अब इंस्टॉल करेंगे ओ जनरल के एसी का आउटडोर यूनिट। और अब ये इंस्टॉलेशन की तैयारी शुरू हो गई है। और एक चीज़ मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बता दूं, ओनिडा के एसी में थी R22 गैस और इसमें है R32। तो पहले नाइट्रोजन फ्लश करना पड़ेगा। इससे पहले मेरे ड्राइंग रूम का एसी हमने रिप्लेस किया था और उसमें भी सेम R22 गैस थी और हमने उसको रिप्लेस किया था R32 गैस वाले एसी से। वो हमने डाइकिन का एसी लगाया था और वो भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें भी नाइट्रोजन फ्लश की ज़रूरत पड़ेगी। सो इसमें भी आप नाइट्रोजन फ्लश भी चेक कर पाएंगे। और इसके साथ साथ आप ये देखिए ये आउटडोर यूनिट ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो गया है। सो ये है ओनिडा का इंडोर यूनिट। सो दिस वाज माय फेवरेट एसी। सो अब इसको अनइंस्टॉल कर रहे हैं। सो ये रहा इंडोर यूनिट और अब इसकी अनबॉक्सिंग हो रही है। पुराना आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट दोनों अनइंस्टॉल हो चुके हैं और नया आउटडोर यूनिट ऑलरेडी बाहर इंस्टॉल हो चुका है और अब बारी है इंडोर यूनिट को इंस्टॉल करने की। सो इसकी अनबॉक्सिंग भी कंप्लीट हो जाए तो फटाफट से इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे। सो दिस इज़ द एसी एंड दे आर गोइंग टू इंस्टॉल इट नाउ। और इंडोर यूनिट के साथ भी एक वायर है और ये रहा रिमोट और ये इसको इन्होंने अनपैक कर लिया है। सो ये रहा एसी, कुछ इस तरीके का इसका लुक है और ये है रिमोट स्टैंड। सो इंडोर यूनिट की इंस्टॉलेशन की तैयारी शुरू हो गई है और फिल्टर्स वगैरह निकाल के और आउटर कवर इसका निकाल के और इसको इंस्टॉल कर देंगे। सो फिल्टर्स इसके रिमूव कर दिए हैं इन्होंने और अब इसका फ्लैप रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद आउटर कवर भी रिमूव कर देंगे एंड देन इट इज़ रेडी टू इंस्टॉल। सो इंडोर यूनिट की सभी प्लास्टिक पार्ट्स जो हैं वो रिमूव हो गए हैं और अब इसके बाद इसका जो मशीनरी का पार्ट है, जो वॉल पैनल है इसका, वो सब फिक्स होगा वॉल पे एंड ये इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। सो ये नाइट्रोजन फ्लश के लिए एक छोटा टेम्परेरी पाइप वेल्ड कर रहे हैं जिसे बाद में रिमूव कर देंगे।
सो ये नाइट्रोजन सिलेंडर अटैच कर दिया है इसके साथ, और ये है नाइट्रोजन फ्लश की साउंड, अगर आप सुन पा रहे हो। अब नाइट्रोजन सिलेंडर दूसरे पाइप के साथ फिक्स कर दिया है। सो अब दूसरे पाइप को नाइट्रोजन फ्लश कर रहे हैं, और ये साउंड है नाइट्रोजन फ्लश का। सो नाइट्रोजन फ्लश कंप्लीट हो गया है, और इसके साथ जो टेम्परेरी पाइप वेल्ड किया था वो भी रिमूव कर दिया है। सो इंडोर यूनिट का प्लेट फिक्स हो चुका है, जिस पर ये इंडोर यूनिट जो है वो हैंग होगा, और बाकी की प्रोसीजर अब चल रही है। सो आप देखते रहिए। मिस्टर विक्की, ये जो हवा निकल रही है किस लिए निकल रही है इसमें से? ये इंडोर में प्रेशर पर होता है, अच्छा, ताकि कोई लीकेज वगैरह हो तो पता लग जाता है कि प्रेशर ही निकलेगा अगर कोई लीकेज होगी तो। ठीक। सो ये रहा स्टेबलाइज़र। हम ब्लू बर्ड का स्टेबलाइज़र यूज़ कर रहे हैं इसके लिए नया। इसमें ऑलरेडी ब्लू बर्ड का ही पुराना लगा हुआ था, और मेरे विंडो एसी का स्टेबलाइज़र ख़राब हो गया था। सो उसको मैं इससे रिप्लेस कर रही हूँ। सो दोनों चीज़ें यूटिलाइज़ हो जाएंगी। नए एसी के साथ मैं नया स्टेबलाइज़र लगा रही हूँ। सो ये यहाँ अब लीकेज चेक कर रहे हैं शैम्पू का जो है वो मिक्सचर बना के। ये इस तरीके का कुछ मिक्सचर है। इंडोर और आउटडोर दोनों यूनिट्स की लीकेज चेक कर रहे हैं। आउटडोर यूनिट की लीकेज कम्प्लीटली चेक हो गई, एंड अब ये चेक हो रही है इंडोर यूनिट की लीकेज। सो इट्स डन। सो इंडोर यूनिट भी इंस्टॉल हो गया है और इसको स्टार्ट कर दिया है। सो दिस इज़ द डिस्प्ले एंड लुक ऑफ द एसी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो इसी के साथ ही आज का वीडियो यहीं कंक्लूड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।